दो पॉइंट नंबर 13, रिवेन्यू एक्सपेंसेस। देखो नाम से फील हो रहा है रिवेन्यू एक्सपेंसेस, कहाँ जाएगा ये? ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस या नो? अब देखो रिवेन्यू एक्सपेंसेस कितने तरह के होंगे सब समझना, सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, 2-3 एग्जांपल और बता दूं। एडवर्टाइजमेंट लिख दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एटसेट्रा। ठीक है, अब मैं आपको कोई एक एग्जांपल मैं पर्टिकुलर लूंगा, उसी एग्जांपल की बात करेंगे। एक से सपोज मैं बात कर रहा हूं सैलरीज, क्या बच्चों ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू सैलरीज, जो भी सैलरीज हमने दी है एग्जाम्पल के लेके साथ चलेंगे 20,000 रुपये। हमने क्या दिया, कितना दे रखा हमने? 2 सैलरीज दिखा है 20,000 जो हमने पे किया है। एक बात बताओ, इस सैलरीज के अंदर 20,000 हमने दिया, उसमें मैंने देखा कि भाई 2,000 रुपये मेरे प्रीवियस ईयर के थे, ठीक है, जो मैंने वहाँ नहीं दिए अब दिए। क्या ये इस करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं? यस या नो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो 2,000 रुपये पिछले साल के थे, वहाँ मैं नहीं दे पाया, मैंने अब दे दिया। एक एग्जांपल के थ्रू समझना, मैं ईयर की जो बात कर रहा हूँ, मेरा करंट ईयर जो है, मैंने करंट ईयर लिया 2021 से 2022, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर कौन सा होगा बेटा हमारे लिए? 2020 से लेकर 2021 वाला। वहाँ के 2,000 रुपये मुझे देने थे, लेकिन मैंने वहाँ नहीं दिए, अब दिए हैं, तो अब के खर्चे तो है ही नहीं वो, अब में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब एक बात फील करना, ये जो 2,000 रुपये मैंने माइनस किया है ना, वो जब हमने जिस ईयर की बात कर रहे हैं, सपोज ये 2020 से 21 वाली बात, तो उस जो पिछला साल रहा होगा 2020 से 21 वाला, उसमें 2,000 हमने क्या किया होगा? ऐड, क्योंकि वो उस साल की आउटस्टैंडिंग थी, समझ में? और उस साल की आउटस्टैंडिंग थी तो हम लायबिलिटी थी, हमने वहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन अभी क्या कर देंगे? माइनस। हमें बात करनी है सिर्फ करंट ईयर की, एक्रूअल बेसिस बात करनी है। ये 2,000 रुपये कभी खर्चे नहीं है। फिर हमने नोटिस किया कि करंट ईयर की तो आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर की सैलरी देनी है 4,000 रुपये, जो दे नहीं पाए, ऐड कर दो। क्योंकि दे नहीं पाए कोई बात नहीं, लेकिन देना तो है, आज निकल चुकाना है, तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। कितना खर्चे हो गए? 22,000 एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। पिछले साल मैंने एडवांस दे दिया सैलरी इस साल के लिए, तो क्या वो उस साल के खर्चे थे? नहीं, वहाँ हमने क्या किया होगा? माइनस। अभी क्या कर देंगे? प्लस। कितना एग्जाम्पल लें? 3,000 रुपये ले लेते हैं। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 25 माइनस एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। आपने अभी क्या किया? आने वाले साल के लिए जो भी आया नहीं है, कब आएगा पता नहीं, 1 साल बाद का पैसा आपने सैलरी उठाई, भैया तेरे 2,000 रुपये सैलरी कब की है? ये नेक्स्ट ईयर की है, तो क्या वो इस साल के खर्चे हैं? क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 23,000। करंट ईयर के खर्चे कितने हैं? केवल 23,000 रुपये। बात क्लियर है? तो आपने पे कितना किया? 20,000। 20,000 रुपये भी 2,000 रुपये निकाल दो, क्योंकि वो इस साल के खर्चे नहीं है, पिछले साल के थे। बचा कितना खर्चा केवल आपका करंट ईयर का? 18,000। 18,000 में आपने देखा कि भाई 4,000 रुपये मुझे और ऐड करने हैं, क्योंकि देने हैं। कितने हो गए? 22। और 22 में 3,000 रुपये ऐड करेंगे पिछले साल वाला एडवांस जो उस टाइम मिल गया इस साल के लिए। कितना हो गया? 22 और 3 25। और मैंने 25 में से देखा भाई 2,000 रुपये मैं नेक्स्ट ईयर दे चुका हूँ, क्या कर दो? माइनस। तो देखो अभी जो ये माइनस हो रहा है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें क्या कर देंगे? इसे प्लस। वेरी गुड। कोई डाउट इसे मन में आता? नहीं। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट एक बनाएंगे, यहाँ पर छोटी सी क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 2,000 रुपये, ये लायबिलिटी है, देना है लेकिन दे नहीं पाए, इसे हम लिख देंगे इस जगह आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है जी। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग
करंट ईयर वाले लास्ट क्लोजिंग में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000 रुपये। कोई डाउट किसी मन में आता है? देखो बेटा, एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, मैंने पिछले साल ही एडवांस दे दिया, और एडवांस देना मान ले क्या बन जाता है? असेट्स। क्या बनता है? असेट्स। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है और एडवांस से मान ले असेट्स होता है। क्लियर है? कहाँ लिखूंगा इसको मैं? एडवांस सैलरीज 3,000 रुपये इधर आ जाएगा, और एडवांस सैलरी 2,000 रुपये इधर आ जाएगा करंट ईयर में। तो किसी को मन में कोई डाउट यहाँ तक? तो किस तरह हमने सैलरी का एग्जांपल लिया और बात करी? कोई डाउट? बैलेंस शीट में कैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे? कोई डाउट? कोई समझने में दिक्कत नहीं? अब देखो, चाहे ये ट्रीटमेंट सैलरीज के साथ हो, चाहे ये ट्रीटमेंट रेंट के साथ हो, किसी के साथ हो जाए, प्रोसीजर यही रहने वाला है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है? दोबारा सुनना, ये किसी भी खर्चे के लिए वैलिड है, हर खर्चों के लिए हम इसी तरीके से रूल्स अपनाएंगे। क्या करेंगे? दोबारा देख लो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर का ऐड, पिछले साल का एडवांस ऐड, और लास्ट नेक्स्ट ईयर का एडवांस माइनस। इसे फटाफट कॉपी करो।